बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सज्जनों, यह जो वीडियो है ये श्रावण मास के निमित्त जो भगवान शिव की आराधना मास पर्यंत करना चाहते हैं उन भक्तों के लिए, उन सज्जनों के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से दैनिक मास पर्यंत श्रावण मास में पूजन किया जा सके और इसमें किसी को कोई मंत्र या क्रम में कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके संशोधन हेतु हम जो नंबर देंगे उसमें ज़रूर जो है संपर्क कर सकते हैं, अथवा जो है अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें जो है आप संशोधन करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। पवित्रीकरण के पश्चात 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः। केशवः मां पुनातु। ओम नारायणाय नमः। नारायणः मां पुनातु। ओम माधवाय नमः। माधवा मां पुनातु। ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ वृक्षाल्यो आसन शुद्धिकरणम्। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। आधारशक्त्यै नमः। यज्ञभूम्यै नमः। शिखा स्पर्शः। ओम चिद्रूपिण महामाये दिव्यतेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। शिखा का स्पर्श करें। इसके अनंतर सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। भगवते आदित्याय नमः। भास्कराय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य के पश्चात सूर्य नारायण को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भगवते भुवन भास्कराय नमः। आदित्याय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रजमंडल के सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ के मानसिक रूप से प्रणाम करेंगे। ओम वंदे नंदसुतं कृष्णं वंदे श्री वृषभानुजां वृंदावनम गोवर्धनम वंदे ब्रजवसुंधरां। ब्रजमंडलस्थ देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। गुरु जी को प्रणाम करेंगे और जिन्होंने गुरु नहीं धारण किया भगवान नारायण ही सबके आदि गुरु हैं, इसलिए ठाकुर जी को ही प्रणाम करना चाहिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवते नारायणाय नमः। सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन देवताओं से अपने कल्याण की कामना के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरशन्तनूनां पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा
अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में निवेदन कर दें। पुनः वाम हस्ते अक्षतान्यादाय, अब बाएं हाथ में अक्षत लेंगे और शुभ कार्यों में अक्षत में जो है थोड़ा हल्दी या रोली मिला लेना चाहिए, श्वेत अक्षत नहीं होना चाहिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के और जो है गणेश जी के चरणों में अथवा भगवान शिव के सामने निवेदन करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि शयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा, अब हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और हाथ जोड़ेंगे। ओम शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के सामने अक्षत पुष्प निवेदन करें। अब संकल्प करेंगे पूजन का। संकल्पः हस्ते साक्षत जलमादाय दूर्वा द्रव्यम पूंगी फलम गृहीत्वा संकल्पम कुर्यात। हाथ में अक्षत पुष्प जल और दूर्वा लेकर के द्रव्य के सहित आपको संकल्प करना है। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गतो पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशे आगरामण्डले मथुरा जनपदान्तर्गते श्रीधाम वृन्दावनान्तर्गते भगवान श्री शाम्ब सदा शिव मंदिरे तथा च व्रजमंडलस्थो श्री बांके बिहारी श्री यमुना गोपेश्वर गोवर्धनादि समस्त देवानां सन्निधाने भगवान श्री शाम्ब सदा शिव सन्निधाने प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये 83 उत्तरसहस्रद्वयपरिमिते रौद्रनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने उत्तरगोले वर्षा ऋतौ
मासानामासोत्तमे मासे शुभे श्रावण मासे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षीय प्रतिपदायां तिथौ गुरुवासरानिमितायां श्रवणनक्षत्रे आयुष्मान नामक योगे सौभाग्य नामक द्वितीय योगे बालव नाम करणे कौलव नाम द्वितीय करणे मकर राशि स्थिते चंद्रे कर्क राशि स्थिते भास्करे कर्क राशि स्थिते श्रीदेवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक नाम हम अपना नाम लेंगे। सपत्नी को हम सपरिवारो हम सबंधु बांधव सपुत्र सपौत्र सपरिवार सहितो हम। अब आपको बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पातक्षय द्वारा विपुल धन धान्य प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम जन्म राशि नाम राशि अंतर्गत सकल नवग्रह जनित अरिष्ट दोष निवृत्ति पूर्वकम शुभ फल प्राप्त्यर्थम ग्रहे सुख शांति शरीरे आरोग्यता कार्यक्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे निर्विघ्नता पूर्वक उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त्यर्थम तथा च समस्त पितॄणां सद्गति पूर्वक गोलोक प्राप्ति कामनार्थम ज्ञात अज्ञात अनेक जन्म अर्जित सकल पाप क्षयार्थम विशेषतः संकल्पित संकल्प संपूर्ति हेतवे भगवान श्री शाम्ब सदा शिव प्रीतये नंदीश्वर वीरभद्र स्वामी कार्तिक कुबेर कीर्तिमुख सहित गणपति अंबिका सहित सांब सदाशिवस्य पूजनं श्रावणमास पर्यन्तं प्रतिदिन विहिताम् अहं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्पः संसिद्धिरस्तु। शंकर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से मुझे जो यह सुंदर आपके पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस पूजन से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। और ऐसा बोल करके मन में प्रार्थना करके संकल्प भगवान शिव के सामने निवेदन करें। और इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान शिव के जो परिवार के देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान करना है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपतये नमः।
ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे और गौरी माता का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सशस्त्य स्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीं। ओम गौर्यै नमः। अंबिकायै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। और इसी क्रम में फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के नंदीश्वर का ध्यान करेंगे। ओम आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः क्षोभणशर्खणीनां मा शङ्क्रन्दनो निमिखै कबीरा शतगुंसेना अजय शाकमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वीरभद्र का ध्यान करना है और विग्रह ना हो तो ये पुष्प जो है भगवान शिव के सामने ही छोड़ देना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। भगवते वीरभद्राय नमः। ध्यानं समर्पयामि। अब स्वामी कार्तिकेय का आवाहन करेंगे, ध्यान करेंगे। ओम जदक्रंदः प्रथमं जायमाना उद्यंत समुद्रादुतवा पुरीखात सेनस्य पक्षाय हरिण्यस्य बाहु उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्न। ओम भगवते कार्तिकाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम कुबेराय नमः। ओम कीर्तिमुखाय नमः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्पराजाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब ध्यान के पश्चात सभी जो शिव परिवार के देवता हैं उनको स्नान कराना है। पादयोः पाद्यम हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। और इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोदशः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरित। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तयाश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः वार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्राम्। ओम शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायारक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रम् अतः शांतिं प्रयच्छ मे। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। दो रक्षा सूत्र के जो है पीस बना लेना है और वस्त्र और उपवस्त्र के लिए रक्षा सूत्र जो है चढ़ा देना है समस्त शिव परिवार देवताओं में। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीताम। गौरी जी को छोड़ करके सब देवताओं को जनेऊ धारण कराना है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। समस्त शिव परिवार देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। चंदनाम। चंदन लगाएंगे। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं गंधं विलेपयामि। कुंकुमं कामनादिव्यं कामिन्या काम संभवं कुंकुमेनार्चितो देव पूज्यतां परमेश्वर। कुंकुमं समर्पयामि। सिंदूरं विलेपयामि। अक्षतान्। ओम अक्षताश्चासुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। कुंकुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि।
दूर्वांकुरान। गौरी जी को छोड़ करके सभी शिव परिवार देवताओं में दूर्वा अर्पण करेंगे। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखा परुखस्परि वानो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण सती न च दूर्वांकुरान् समर्पयामि दूर्वांकुरान्ते बिल्वपत्राम्। ओम नमो विल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि बिल्वपत्रान्ते नानापरिमलद्रव्याणि सौभाग्यद्रव्यं च समर्पयामि। ओम वीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धितद्रव्याम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यान्ते धूपं दीपं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आघ्रापयामि दीपाम्। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धुलेंगे और सभी देवताओं के सामने नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधीचीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाम व्यानाय स्वाम उदानाय स्वाम समानाय स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि। आचमनीयम 3 बार जल छोड़ेंगे। आचमनीयम प्रत्याचमनीयम हस्तमृक्षालनार्थे जलम समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि ऋतुफलाम। ओम जाहा फल निर्जा फला अपुखवाजा शपुखमणि बृहस्पति प्रशोस्ता स्थानो मुंचंत गोंगहसा ऋतुफलानि समर्पयामि ऋतुफलान्ते पुनः आचमनीयं निवेदयामि मुखशुद्ध्यर्थं ताम्बूलं पान सुपारी लौंग इलायची। ओम जदपुरुषेण हविखा देवा जदनमतन्मता वसंतोस्यासीदाज्यं ग्रीखमैदमः शरद्वभिः भगवते समस्त आवाहित विराजित शिव परिवार देवताभ्यो नमः। मुखशुद्ध्यर्थं ताम्बूलं निवेदयामि दक्षिणाद्रव्यम्। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदं मतः शान्तिं प्रयच्छ मे कृतायाः पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अब सभी शिव परिवार देवताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः भगवते कार्तिकाय नमः कीर्तिमुखाय नमः वीरभद्राय नमः नंदीश्वराय नमः सर्पराजाय नमः समस्त शिव परिवार देवताभ्यो नमः। एकतंत्रेण प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब हाथ में जल लेंगे। अनेन यथालब्धोपचार द्रव्यैः कृतार्चनेन समस्त शिव परिवार देवता प्रियंतान् नमः। और अब जो है हाथ में अक्षत पुष्प विल्व पत्र लेकर के भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम बिल्वपत्रम समर्पयामि। भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर दें। आसनार्थे बिल्वपत्रम पुष्पम समर्पयामि। आसन के लिए एक पुष्प जो है भगवान शिव के सामने निवेदन करें। आसनार्थे बिल्वपत्रम पुष्पम निवेदयामि। अब जल लेकर के 4 बार जो है भगवान शिव के सामने छोड़ना है। पादयोः पाद्यम हस्तयोः वर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। जल का लोटा भर करके शंकर भगवान को स्नान कराएं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं और ध्यान रहे जो जल का प्रयोग करें उसमें सर्वप्रथम गंगा जल और सुगंधित जल जो है डाल करके और फिर ऊपर से जल जो है जल का पात्र भरें। इसी जल का प्रयोग पूजन में करना चाहिए। अब यदि आप पृथक पृथक स्नान कराना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को दूध से स्नान कराना है। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदिकुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितं भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते पुनः शुद्ध जल छोड़िए। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते दधि स्नानम दही से स्नान कराएंगे। ओम दधिक्रामणो अकारिखंजिष्णो रसस्वर्वाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्रणयायुगुंखितारिखत पयसस्तोषमुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते इसी क्रम में अब घृत से स्नान कराएंगे, घी से। ओम घृतम घृत पावानः पिबत वशाम वशा पावानः पिबतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिशयादिशो विदिशो दिशो दिग्व्या स्वाहा भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्ध जल से स्नान कराए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। मधु स्नानम शहद से। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तो खदिः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुदेवरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शर्करा स्नानम। शर्करा से स्नान कराना है और शर्करा सूखी चढ़ाने में जो है दिक्कत होती है तो थोड़ा सा उसमें दूध अथवा जल मिला लें तो प्रॉपर तरीके से शर्करा स्नान हो जाता है। ओम अपागुं रसमुद्वय सगुं सूर्ये संतगुं समाहितम् अपागुं रसस्य जो रसस्तमो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो शेन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णामि खते जो निरेन्द्राय त्वा जुष्टतमम् भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पंचामृत स्नानम। ओम शर्करा स्नान के बाद शुद्ध जल और शुद्ध जल के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल से स्नान कराइए। गंगा गोदावरी रेवा पयोष्णी यमुना तथा सरस्वती तीर्थ जातम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः।
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते महाभिषेकार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि। और इसके बाद जो है यजुर्वेद में 16 मंत्र हैं जिसमें भगवान शिव की प्रार्थना की गई है, उसको रुद्र सूक्त बोलते हैं। तो उनसे हम जो है भगवान शिव का उन्हीं मंत्रों से महाभिषेक करेंगे। इससे पहले भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ा देना चाहिए। और फिर सुंदर जो है लगभग 1.25 लीटर जल बना लेना चाहिए, जिसमें दूध है, थोड़ा सा गंगा जल है, विजया है, विजया माने भांग, थोड़ा जो है केसर है, और उसमें थोड़ा सा शर्करा, और जो है और भी जो द्रव्य आपके पास स्नान से संबंधित हैं वो तीर्थों का जल आदि भी मिश्रित कर सकते हैं, अथवा इतना ही पर्याप्त है। गंगा जल, शुद्ध जल और दूध, थोड़ा सी विजया, केसर मिला करके, और थोड़ा गुलाब जल, सुगंधित जल, इससे 16 मंत्रों से भगवान का महाभिषेक करना चाहिए। तो जब ये जल तैयार हो जाए तो आपके पास लोटा हो अथवा श्रृंगी हो, लगभग 10 मिनट इसमें लगता है, तो आप जो है प्रेम पूर्वक स्नान कराएं। इस हिसाब से जल का प्रयोग करें कि आपका जल 10 मिनट तक चल जाए। हरि ओम ओम भूम भुआ ओम स्वाहा और ओम नमः शिवाय का जप करना है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापका सुनीतया नस्तनवा संतमया गिरिशंताभिचाकसेहि जामि खुंगिरिशंत हस्ते बिभर्कस्तवे शिवांगिरिदृतांकुरमाहि गुंसेहि पुरुखं जगद शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदय छमगुं सुमना अश्रत अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिगका अहिंस सर्वाञ्जं भयन्तु सर्वास्य जातु धान्यो धराचेहि पराशुवा असौजस्ताम्रो अरुणौ तबभ्रुः सुमङ्गलः जे चैन गुंरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखा गुंहेडैमहे असौजो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहिताः उतैनङ्गोपादृसन्नदृसन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीणुखे अथो जेयसतमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोराग्नोर्ज्याम जास्यते हस्तैकवः पराता भगवो वपो विजयन्धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणमा उत अनेसन्न सजाई खवयाभुरस्य निखंगधि जाते हे तिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया समान विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विणक्तु विश्वतः अथो जयिखुदिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम् अवतत्य धनुष्टगुं सहस्राक्षसते खुदे निसृजसल्याना मुखास्यो नः सुमना भव नमस्ते आयुधायाना तताय धिक्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो बधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिखः मानस्तोके तनये मानयायुखिमानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरभिगमन्तः सदमित्वा हवामहे ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। महाभिषेकं समर्पयामि भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। संपूर्ण जो जल आपके पास शेष बचा है वो शंकर भगवान को चढ़ा दें और इसके बाद शुद्ध जल लेकर के शुद्धोदक स्नान कराना है। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं वरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं
गुष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आकाशे तारकं लिङ्गं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रय नमोस्तु ते। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते गंधोदकस्नानं चंदन और जल मिलाकर के स्नान कराना चाहिए। ओम मलयाचल संभूतं चंदनागरु संभवं चंदनम देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते पुनः शुद्ध जल चढ़ा दें। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते विजयाय स्नानम, विजया भांग से स्नान कराना चाहिए और सूखी पत्ती का प्रयोग न करें। हो सके तो जो है भांग को पीस करके लाना चाहिए घर से। तो विजया जो है जल में घोल लीजिए, थोड़ा उसमें मिष्ठान भी शर्करा मिला सकते हैं और भगवान शिव को चढ़ाना है। ओम विजयं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्न सजाई खवया पुरुष्य निखंगधि। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। विजयाय स्नानं समर्पयामि। विजयाय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। शुद्धोदक स्नान के बाद अब जो है सुगंधित जल चढ़ाना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। सुगंधित जल स्नानम समर्पयामि और सुगंधित जल के बाद जो है शुद्ध जल का स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि और शुद्धोदक स्नान के बाद सबसे अंत में गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और गंगा जल के बाद फिर किसी तरह का जल चढ़ाने का विधान नहीं है, क्योंकि गंगा जल से पवित्र कोई जल नहीं होता। तो जब आप गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करें तो जो है उसके बाद फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता स्नानार्थमंगी कुरु। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। नर्मदेश्वराय नमः। गंगा जल स्नानं समर्पयामि और गंगा जल स्नान कराने के बाद शुद्ध तौलिया से शिवलिंग को पोंछ देना चाहिए जलहरी के सहित। और पोंछने के बाद सुगंधित इत्र जो है, सुंदर इत्र जो है भगवान शिव को लेपन करना चाहिए। और इत्र न चढ़ाना चाहें तो आप गाय के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर यह है कि वह शुद्ध जो है देसी गौ माता हों। जर्सी गायों के घी का उपयोग भगवान के जो है शरीर में घृत आदि के लिए लेपन ना करें। हो सके तो गोघृत का ही प्रयोग करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। सुगंधि तैलम विलेपयामि और इत्र लगाने के बाद भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र के लिए 2 रक्षा सूत्र अथवा जो है वस्त्र आदि जो भी हो अर्पण करना चाहिए। ओम इवाश्वासा परपीतयागा सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवयो नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे रक्तसूत्रं निवेदयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पण करें। यज्ञोपवीत में थोड़ा चंदन लगाएं और फिर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। नवभिस्तंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण शिव शंकर। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम। आचमनी का जो जल छोड़ें वो सामने ही छोड़ना चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र और यज्ञोपवीत आप जो अर्पण करेंगे उसके बाद जो जल छोड़ना है वो शिवलिंग के सामने छोड़ना है, ना कि भगवान शिव के ऊपर अथवा कोई दोना कटोरी रखे उसमें छोड़िए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि और इसके बाद जो है चंदन लगाना है। मलयागिरी चंदन
सुंदर जो है चंदन घिस करके केसर कपूर मिला करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो रेडीमेड चंदन है ये अच्छा नहीं होता, तो जो है आप चंदन घिस करके भगवान को अर्पण करें और भस्म भी जो है अर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहले चंदन। ओम नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्ते भस्मं। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। भस्मं विलेपयामि। भस्म के बाद कुंकुमम, रोली की बिंदी लगा दें, कुंकुमम समर्पयामि। और इसके बाद अक्षत चढ़ाना चाहिए। ओम अक्षताश्चा सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्तासु शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प अर्पण करिए और इसके बाद जो है 11 बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाना चाहिए। और बिल्वपत्र में चंदन अथवा रोली जो है लगा करके, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप होता है। भगवती महालक्ष्मी के वक्षस्थल से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, तो पहले बिल्वपत्र की पूजा करिए, लक्ष्मी की पूजा करिए और फिर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। 11 बिल्वपत्र। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। काशीवास निवासी च कालभैरव पूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनं अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डैर्बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। गृहाण बिल्वपत्राणि सुपुष्पाणि महेश्वर सुगन्धीनि भवानि स शिवत्वं कुसुमप्रियः। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर। श्रीवृक्षामृत संभूतं शंकरस्य सदा प्रियं पवित्रं ते प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च कोमलैश्चातिसुन्दरैः त्वां पूजयामि विश्वेश प्रसन्नो भव सर्वदा। अमृतोद्भव श्रीवृक्षं शंकरस्य सदा प्रियं तत्ते शंभो प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर। ओम नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। और इसके बाद विशेष पुष्प यदि आप लाए हों, कमल का है अथवा मोगरा आदि के जो पुष्प हैं वो भी अर्पण कर सकते हैं। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथोजेयस शतमानो हन्तेभ्यो करन्नमः। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। कमल पुष्पम समर्पयामि। और इसके बाद तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए। मिलत परिमलामोद भृंग संगीत संस्तुताम तुलसी मंजरी मंजु अंजसा स्वीकुरु प्रभो। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। तुलसी मंजरी समर्पयामि। और तुलसी मंजरी के बाद जो है आप दूर्वा चढ़ाएं। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परियेवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुरान्ते समीपत्र हो तो और अच्छा है, क्योंकि नवग्रहों की पीड़ा से जो है मुक्ति पाने के लिए समीपत्र भगवान शिव को और तिल अर्पण करना चाहिए। ओम अमंगलानां च समनीं समनीं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनीं धन्यां प्रपद्येहं समीं शुभां समीपत्राणि समर्पयामि। और तिल चढ़ा दीजिए। तिलाश्चमे मुदगाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियंगवश्चमे इणवश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे जदनेन कल्पन्तां मां। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः।
सप्तधान्यम तिलादिकंच समर्पयामि। और इसके बाद जो है अब आपको नाना परिमल द्रव्याणि, आपके पास सिंदूर हरिद्रा हो तो ये भी भगवान शिव को अर्पण करिए। अबीरम चा गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम सिंदूरम विलेपयामि। सुगंधित द्रव्यम इत्र भी चढ़ाइए, दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमल अद्भुतम गंध द्रव्यमिदम भक्त्या दत्तम स्वीकुरु शंकर। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। और सूखी भस्म भी चढ़ाना चाहिए। सर्व पाप हरम भस्म दिव्य ज्योति समप्रभम सर्वक्षेम करम पुण्यम गृहाण परमेश्वर। भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि सौभाग्य द्रव्यम भस्मम सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। और इसके बाद हाथ धुल करके भगवान के अंग पूजन का विधान है। तो अक्षत पुष्प लेकर के जो है आपको भगवान शिव के चरणों में छोड़ना है या भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ओम ईशानाय नमः पादौ पूजयामि और पूजयामि बोलना है। ओम शंकराय नमः जंघे पूजयामि। ओम शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम शंभवे नमः कटिं पूजयामि। ओम स्वयंभुवे नमः गुह्यं पूजयामि। ओम महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि। ओम सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। ओम स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि। ओम नीलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम नागभूषणाय नमः शिरा पूजयामि। ओम देवाधिदेवाय नमः सर्वांगम पूजयामि। अक्षत पुष्प जो है भगवान शिव के सामने या भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद आवरण पूजन है। 11 रुद्र भगवान के शिव के साथ शिव जी के सहित रहते हैं तो उनका पूजन करना चाहिए। फिर से अक्षत पुष्प लेंगे। ओम अघोराय नमः, अब नमः उच्चारण करना है। ओम पशुपतये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम विरूपाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेशाय नमः। अब अक्षत पुष्प जो है भगवान शिव को अर्पण करें। और जिस तरह से भगवान शिव 11 रुद्र हैं उसी तरह से 11 रुद्राणी भी हैं तो उनका भी पूजन करना चाहिए। ओम भगवत्यै नमः। ओम उमादेव्यै नमः। ओम शंकर प्रियायै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम कालिंद्यै नमः। ओम काटिव्यै नमः। ओम विश्वधारिण्यै नमः। ओम विश्वेश्वर्यै नमः। ओम विश्वमात्रे नमः। ओम शिवायै नमः। फिर से अक्षत पुष्प छोड़ेंगे। और अब 11 जो है 11 गण भी हैं भगवान शिव के, उनका पूजन करना है। ओम गणपतये नमः। ओम कार्तिकाय नमः। कार्तिकेयाय नमः। ओम पुष्पदंताय नमः। ओम कपर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम दंडपाणये नमः। ओम नंदिने नमः। ओम महाकालाय नमः। समस्त शिवगणेभ्यो नमः। अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। और अष्टमूर्ति की पूजा है। भगवान शिव के 8 दिशाओं में 8 स्वरूप हैं, इसलिए जो है 8 फूल लेकर के चंदन लगा करके भगवान शिव को ही अर्पण करना चाहिए। ओम सर्वाय छित मूर्तये नमः। ओम भवाय जलमूर्तये नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः।
ओम पशुपतये यजमानमूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। और अब इसके बाद जो है आप यदि जो है 108 बिल्वपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो यहीं पर चढ़ा देना चाहिए, और नहीं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इससे आगे का पूजन हम 108 भगवान शिव के नाम बोल करके, क्योंकि कुछ भक्तों की इच्छा होती है कि हम प्रतिदिन 108 बिल्वपत्र अर्पण करें, तो यहीं पर भगवान शिव को चंदन बिल्वपत्र के ऊपर छोड़ करके अथवा रोली छोड़ करके, अक्षत छोड़ करके बिल्वपत्रों का पूजन करें और 108 बिल्वपत्र जो है भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है। ओम अस्य श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री सदाशिवो देवता गौरी उमा शक्ति। और यजमान को उच्चारण करना चाहिए श्री सांब सदा शिव प्रीतये शिव अष्टोत्तर शत नाम भी अष्टोत्तर शत बिल्वपत्र समर्पणे विनियोगाः। और जल जो है भगवान शिव के सामने छोड़ देंगे और हाथ जोड़ करके एक बार भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोखिल गुरो कुर्यात् सदा मंगलम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रम पुष्पम निवेदयामि। और अब नमः बोल करके आपको बिल्वपत्र 108 चढ़ाने। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कंदर्पिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शूलपाणये नमः। ओम खट्वांगिने नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम शिवविष्टाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम त्रिलोकीनाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम शिवाप्रियाय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम कपालिने नमः। ओम कामारये नमः। ओम अंधकासुरशोधनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः। ओम भूमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः। ओम मृगपाणये नमः। ओम जटाधराय नमः। ओम कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः। ओम कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम वृषांकाय नमः। ओम वृषभारूढ़ाय नमः। ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। ओम सामप्रियाय नमः। ओम स्वरमयाय नमः। ओम त्रिमूर्तये नमः। ओम अश्वनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सोम सूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम हविषे नमः। ओम यज्ञमयाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दुर्धर्षाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिधन्वने नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुभविग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम खंडपरशवे नमः। ओम अजाय नमः।
ओम पाश विमोचकाय नमः। ओम कृतिवाससे नमः। ओम पुरारातये नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रथमाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम जनकाय नमः। ओम चारु विक्रमाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम भूतपतये नमः। ओम स्थाणवे नमः। ओम अहिर्बुधिन्याय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम मृणाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम पुष्पदंतभिदे नमः। ओम भगनेत्रभिदे नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम हराय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम जगते नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। और 108 बिल्वपत्र अर्पण करने के बाद धूप और दीप दोनों प्रज्वलित करें और भगवान शिव को अर्पण करें। ओम वनस्पतेरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम धूपम आघ्रापयामि। और इसके बाद दीपक दिखाएं। ओम साज्यंचवर्ति संयुक्तम वन्यनायोजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धुलें। हस्तौ प्रक्षाल्यो नैवेद्याम। और भगवान शिव को जो भी नैवेद्य लाए हों वो अर्पण करना चाहिए। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधीक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य में बिल्व पत्र रखना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। और इसके बाद जो है 3 बार जल छोड़ें। आचमनीयम प्रत्याचमनीयम हस्तमुख प्रक्षालनीयम जलम समर्पयामि। और इसके बाद ऋतु फल जो भी फल ऋतु के अनुसार उपलब्ध हो वो भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। और श्रावण में विशेषकर खीरा भगवान शिव के लिए बहुत जो है उत्तम फल है। और जो है आम का फल ये भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। ओम जाहा फल निर्जा फला पुखवाजास्य पुखमणि बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुंचंत गुंहसः ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। और यदि धतूर फल उपलब्ध हो तो धतूरे का फल भी चढ़ाना चाहिए। ओम धीर धैर्य परीक्षार्थम धारितम परमेष्ठिना धत्तूरम कंटकाकीर्णम गृहाण परमेश्वर धत्तूरफलम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। और इसके बाद जो है आचमन करा करके पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाना चाहिए। ओम नमस्ते आयुधाय नाथताय दिक्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने भगवते सांब सदा शिवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलांते दक्षिणा द्रव्यम दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रयक्षमे कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यांते जब आप दक्षिणा चढ़ा दें तो भगवान शिव को तर्पण करने का विधान है। क्योंकि आपने धतूरा खिलाया भगवान शिव को, भांग निवेदन किया, तो भगवान शिव जो है भांग और धतूरे में जो है थोड़ा सा भगवान शिव को भक्तों का भाव है कि उनको जो है इसका प्रभाव हो जाता है। वस्तुतः तो भगवान शिव कालकूट को पीने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता धतूरा भांग चढ़ाने से। पर यह है कि जो है भक्तों का भाव है। यदि आप धतूरा और भांग भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उसके बाद तर्पण का विधान है, तर्पण करना चाहिए। जो है जल लेकर के और भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र अथवा पुष्प से शिव जी के ऊपर अथवा शिव जी के सामने जल छोड़ना चाहिए।
ओ चंदन मिला करके ओम भवम देवम तर्पयामि, तर्पयामि भी बोलना है। ओम सर्वम देवम तर्पयामि, ओम ईशानम देवम तर्पयामि, ओम पशुपतिम देवम तर्पयामि, ओम उग्रम देवम तर्पयामि, ओम रुद्रम देवम तर्पयामि, ओम भीमम देवम तर्पयामि, ओम महांतम देवम तर्पयामि, ओम भवस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम सर्वस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम ईशानस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम पशुपतेर्देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम उग्रस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम रुद्रस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम भीमस्य देवस्य पत्नीम तर्पयामि, ओम महतो देवस्य पत्नीम तर्पयामि। और तर्पण करने के बाद फिर भगवान शिव की आरती करना चाहिए। तो आरती जो है सबके पास उपलब्ध ही होती है, अथवा वैदिक मंत्र से। मैं यहाँ वैदिक मंत्र का ही प्रयोग कर रहा हूँ। वस्तुतः पूरी आरती भी गा करके आप जो है आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि निराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम। जब आरती आपकी वैदिक अथवा मंत्रों की हो जाए तो जो है आरती को शीतल करने के लिए जल घुमाना चाहिए। जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवाभिवंदनम। और आरती के ऊपर पुष्प और बिल्वपत्र घुमा करके भगवान शिव को छोड़ देना चाहिए, शिव जी के ऊपर। और इसके बाद जो है खुद भगवान शिव को पहले आरती दे करके और स्वयं आरती ग्रहण करें। और आरती लेने के बाद 3 बार आरती लेना चाहिए, क्योंकि 3 तरह के ही व्यक्ति को कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो 3 बार आरती लेने से तीनों तरह के तापों का भगवान निवारण करते हैं, इसलिए 3 बार आरती लेना चाहिए। आरती लेने के पश्चात हाथ धुलें और पुष्पांजलि शंकर भगवान को अर्पण करें। हरि ओम मा ओम जदनेन जदनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। भगवती साम्ब सदा शिवाय नमः सपरिकर सहितेभ्यः साम्ब सदा शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि भगवान शिव को अर्पण करें और इसके बाद अर्ध प्रदक्षिणा करने का विधान है। अर्घा का लंघन नहीं करना चाहिए। अर्घा से लेकर के अर्घा तक ही जो है प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। और जब प्रदक्षिणा हो जाए तो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके पुष्प लेकर के भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, जो भी सामग्री थी, जो भी जो है सामग्री की व्यवस्था मुझ पे बने, यथा सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपका पूजन किया, यजन किया। आपकी कृपा मेरे ऊपर एवं मेरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करना है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं
वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपते। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण दो। करो रक्षा शंभो विबुध जन की सुमति दो। भक्तिदान मुहि दीजियो सब देवन के देव, और कछु मांगू नहीं निस दिन तुम्हारी सेव। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हितो चातक तुलसीदास। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। और प्रार्थना करके पुष्प बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करें। और इसके बाद जो आपने पूजा की है उसका समर्पण करना है। हाथ में जल लेना है और जल लेकर के बोलना है, अनेन यथा लब्ध उपचार द्रव्यैः कृतेन पूजनेन भगवान सांब सदा शिवः सपरिकरः प्रियंताम नमः। ये जल छोड़ देना है शंकर जी के सामने, फिर से जल लेना है और पुनः बोलना है, अस्मिन् पूजन कर्मणि यो न्यून अतिरिक्त विधि तत्सर्वं सांब सदा शिव प्रसादात् परिपूर्णतास्तु। फिर से जल छोड़ेंगे और पुनः जल लेंगे। इसके बाद लास्ट में अपने लिए बोलना है, ये अनया पूजया, माने ये जो मैंने पूजन किया, अनया पूजया अमुक गोत्रः, आपका जो गोत्र है, अमुक नाम धेय, अपना नाम लीजिए। और इसके बाद बोलिए, मम संकल्पोक्त फल प्राप्ति रस्तु। ये जल छोड़ेंगे और जल छोड़ने के बाद भगवान शिव को पुनः प्रणाम करेंगे। आसन के नीचे जल छोड़ करके पृथ्वी को, आसन को प्रणाम करेंगे। यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम, तस्मान मृदान लक्ष्यकृत्य ललाटे तिलकाकृति। जो है मस्तक में जो है जल का तिलक करना चाहिए। और इसके बाद जिन ब्राह्मण देवता ने आपका इतना सुंदर पूजन कराया हो या वहाँ पूजन कर रहे हों तो उनका तिलक करना है। तिलक करने के बाद यथा सामर्थ्य उनको दक्षिणा देनी है। और प्रणाम आधुनिक विधि से नहीं करना है, मस्तक रख करके ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्राः, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए जो है जिस तरह से आपने जिस श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन किया उसी श्रद्धा से जो है ब्राह्मण आचार्य का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद फिर जो आचार्य हैं उनको अपने यजमान को प्रसाद जो है देना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद सर्वथा ग्राही है, केवल जो है वाणलिंग का प्रसाद लेना चाहिए। और जो है अन्य जो शिवलिंग हैं, वाणलिंग माने नर्मदेश्वर अथवा भगवान शालिग्राम के साथ जो शिवलिंग स्थापित होता है उसका जो है प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। इसलिए नर्मदेश्वर भगवान का प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद लें, प्रणाम करें और इसके बाद हरिशरणम 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 बोलते हुए
प्रस्थान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, श्रावण मास की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राधे।